हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गरिमा है और आज हम अपने इस बायलाइंस में लाइफ के कुछ सिंपल से रूल्स को देखेंगे। दोस्तों, कितनी बार होता है कि हम लाइफ की छोटी छोटी बातों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर वो हमारी प्रॉब्लम बन जाती है। इसका कहीं ना कहीं कारण हमारे डिसऑर्गेनाइज लाइफ होती है और इन्हीं सभी के चलते हमारे रिलेशन पे भी फर्क पड़ता है। तो आज हम अपने इस बायलाइंस के सफ़र पे बात करेंगे कुछ 12 रूल्स फॉर लाइफ रिटन बाय जॉर्डन पीटरसन के बारे में, जो हमारी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज्ड और एक बेहतर तरीके से जीने में हेल्प करेंगे। इस 12 रूल्स फॉर लाइफ को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके जानेंगे, जिससे हमें समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो चलो, हम इस वीडियो में बात करेंगे फर्स्ट 6 रूल्स फॉर लाइफ के बारे में। स्टैंड अप स्ट्रेट विथ योर शोल्डर बैक। जब आपको हारा हुआ फील होता है और आपको लगता है कि आपके साथ बहुत अनफेयर हो रहा है, तब आप अपने को अपनी प्रॉब्लम से दबा हुआ महसूस करते हैं और उस वक्त अपने को बहुत डिप्रेस फील करते हैं और ये सब आपके पोस्चर में भी दिखाई देने लगता है। आप खुद को झुका के चलते हैं, लेकिन ऐसे पोस्चर से ही आपकी लाइफ में डिप्रेशन बढ़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप स्ट्रेट खड़े हो जाएं और अपने सिर को झुकाने के बजाय ऊंचा रखें और स्माइल करने की कोशिश करें। इससे आप में हैप्पी हार्मोन का संचार होगा, तभी आप में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे और आप नए नए अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाएंगे। ट्रीट योर सेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। हम अक्सर अपनी फैमिली मेम्बर्स और अपने पेट्स का बहुत ख्याल रखते हैं। उनके ज़रा से बीमार होने पर तुरंत मेडिसिन और डॉक्टर की तरफ भागते हैं। हाँ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आप सिक होते हैं तो उसे सीरियसली नहीं लेते और खुद का ख्याल भी नहीं रखते। इसका मतलब आप दूसरों की परवाह करते हैं, लेकिन खुद की नहीं। आपको खुद को भी उतना ही प्यार और केयर करने की ज़रूरत है जितना आप बाकी का करते हैं। डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करें, हाइजीन मेंटेन करें, हेल्दी खाना खाने की हैबिट डेवलप करें और बुरी आदतों से बचें। हमेशा कुछ नया सीखते रहिए, इससे आपके थॉट्स में इम्प्रूवमेंट आएगा और आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा। खुद को डिसिप्लिन और कंट्रोल से आपकी लाइफ में कितना चेंज आएगा, ये आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ में कितनी ऑर्गेनाइज्ड हो गई है। जब हम हेल्दी और खुश रहते हैं तो इसका असर आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट पे पड़ता है। मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। इस बुक के ऑथर जॉर्डन, जो एक बहुत छोटे से कस्बे में रहते थे जहाँ की लाइफ बहुत सुस्त थी, उनका एक दोस्त था जो बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट था, लेकिन वो नेगेटिव थॉट्स रखने वाला बन गया। दोनों फ्रेंड्स ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, लेकिन उनके फ्रेंड ने कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया। उसका कारण था उनका दूसरा दोस्त, जो ड्रग एडिक्ट था। ये आप पे निर्भर करता है कि आप किन लोगों के साथ रहना चाहते हैं। बुरी हैबिट्स वाले लोगों के साथ रहने से आप अपनी लाइफ को डार्कनेस की तरफ ले जाना चाहते हैं, या दूसरी तरफ आप अच्छे और पॉजिटिव लोगों के साथ रहकर अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। ये खुद और अपनी तकलीफ़ों और दुख से बचा सकते हैं। हर दिन एक नया होता है और आपकी लाइफ के लिए बहुत सारे मौके लेके आता है, जहाँ खुशियाँ और प्यार आपका इंतज़ार कर रही होती है। कंपेयर योर सेल्फ टू हु यू वर यस्टरडे, नॉट हु समवन एल्स इज टुडे। दोस्तों, आपने कभी सोचा कि आप जब अपने को दूसरों का हॉलीडे एंजॉय करते हुए देखते हैं, या प्रमोशन सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं, या फिर कुछ अवार्ड मिलते हुए देखते हैं, तो आप खुद को उनसे कंपेयर करने लगते हैं और सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, और इनसिक्योर और जेलस फील करने लगते हैं। और यहाँ तक कि आप सोचते हैं कि आप ऐसे ही अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर देंगे, लेकिन अपना टाइम सोशल मीडिया को ब्राउज करने के बजाय किसी प्रोडक्टिव काम में लगाएं। आप ये ना सोचें कि दूसरे क्या कर रहे हैं, बल्कि आप खुद से कंपैरिजन कीजिए कि आप कल क्या थे और आज कहाँ पे हैं। आप अपने स्किल्स की प्रैक्टिस कीजिए जो आपको पसंद है। आपको ये समझना चाहिए कि आप दूसरों से कम नहीं हैं, बस अलग हैं। आपको अपने खूबियों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरों से कंपैरिजन करने से आप में नेगेटिविटी आएगी और आपको कॉन्फिडेंस भी लूज होता है। लेकिन आपको खुद को कल से एक बेहतर आज बनाना है, तभी सही मायने में एक नई शुरुआत होगी। Do not let your children do anything that makes you dislike them. एक दिन जॉर्डन ने एक बहुत दिलचस्प सीन देखा कि एक एयरपोर्ट पे एक बच्चा रोए जा रहा था। उसके पेरेंट्स उसे इग्नोर कर रहे थे और वो उससे और ज़्यादा रोने लगा। लेकिन अगर पेरेंट्स थोड़ी देर रुककर उसकी बात समझ लेते तो शायद बात इतनी नहीं बढ़ती। हम में से जो पेरेंट्स हैं वो अच्छे से जानते हैं कि बच्चे ना समझ होते हैं। उन्हें समझदारी सिखाना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे कोई गलती करे तो उन्हें समझाएं और वहीं उसकी गलती को रोकें। आप बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, उसे बताएं कि वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है
और आप कितना प्यार करते हैं। इसी से बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा, ना कि डांटने मारने से, बल्कि इससे बच्चा आपसे और दूर हो जाएगा। आप बच्चों को कैसा ट्रीट करते हैं वैसे ही बाकी के करते हैं। अगर आप इम्पोर्शंस हो जाते हैं तो आप दूसरों से अच्छा ट्रीट का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। आप जितना शांत और रिस्पॉन्सिबल होंगे, आपका बच्चा उतना ही डिसिप्लिन और हैप्पी बनेगा, और इसी वजह से बाकी के बच्चे और टीचर्स भी उसे पसंद करेंगे। बच्चों को बड़ा करना एक बहुत ही पेशेंस का काम है, लेकिन आप देखेंगे कि इससे बच्चे में कितना चेंज आएगा और वो एक रिस्पॉन्सिबल और सक्सेसफुल एडल्ट बन पाएगा। सेट योर हाउस इन अ परफेक्ट ऑर्डर विदाउट क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। हम सब की लाइफ में एक ऐसा वक्त जरूर आता है कि आप अपने को हारा और निराश फील करते हैं। हम न्यूज़ देखते हैं तो पता चलता है कि कहीं वॉर हो रहे हैं, कहीं अर्थक्वेक, कहीं सुनामी, हर जगह गरीबी और करप्शन। इससे तो यही लगता है कि दुनिया में सब जगह मायूसी छाई हुई है। लेकिन आप दुनिया को कैसा देखते हैं ये आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है। दुनिया की बुराइयों को सोचने से पहले आप खुद को ठीक करें। जब आप खुद में परिवर्तन नहीं ला सकते तो दुनिया की बात ही क्या। जिन चीज़ों में आपको कंट्रोल नहीं, उनके बारे में सोच के परेशान होने से क्या फ़ायदा। चेंज की शुरुआत आपको अपनी लाइफ से करनी चाहिए। अपने जॉब में अपना बेस्ट देखिए, अपनी फैमिली को रिस्पेक्ट और प्यार देखिए, अपनी बुरी आदतों से बाहर आके, तो आप खुद को अपने आसपास हो रही अच्छी चीज़ों को महसूस कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये देखिए आपने लाइफ की कुछ सिंपल सी बातें, लेकिन हम जाने में भी अनजान बनते हैं। आई विश कि आप लोग इस बारे में थोड़ा टाइम देके ज़रूर सोचेंगे, और हम फिर जल्दी ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट 6 रूल्स फॉर लाइफ को लेके। थैंक्स, बाय बाय, बी हैप्पी।